जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताइएगा कि इन रहनुमाओं के नाम सामने आए हैं। बिल्कुल, जो जुडिशल कमीशन है उसके लिए हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से हमारे ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जबकि सेनेट से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जो है वो नामजदगी कर दी गई है, जबकि PTI की जानिब से सेनेट से शिबली फराज और कौमी असम्बली से उमर अयूब के जो है नाम है वो सामने आए हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है उसने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इरफान सिद्दीकी को नामजद कर दिया जुडिशल कमीशन के लिए। जी शुक्रिया आपका नौशीन इस तफसील के लिए। जैसे कि नौशीन यूसुफ ने नाम भी लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का जियो न्यूज़ से बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि जुडिशल कमीशन के लिए उनका नाम बानी PTI ने दिया है। कौमी असम्बली से उनका और सेनेट से शिबली फराज का नाम दिया गया है। उमर अयूब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने उन्हें बानी PTI के फैसले से आगाह किया है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के बाद पाकिस्तान ने 9 अफराद के खिलाफ बरतानिया में मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदे सईद नियाजी। जी, पाकिस्तान से बरतानिया है साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ गुज़िश्ता सब मिडिल टेम्पल में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस हवाले से यहाँ पे आज बरतानवी हाई कमीशन में भी उसकी गश्त सुनाई दी है। गुज़िश्ता शब जब काजी फाइज ईसा को मिडिल टेम्पल में बेंचर बनाया गया और उसके बाद जब वो वहाँ से निकले थे तो उनकी गाड़ी, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी थी जो यहाँ पर मौजूद है, उससे निशाना बनाया गया, गाड़ी पर हाथ मारे गए और उनके पीछे दौड़ा गया। और यहाँ पर हाई कमिश्नर ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। हुकूमत पाकिस्तान से हदायत मौसूल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है उन 9 अफराद के ख़िलाफ़ और दीगर अफराद के ख़िलाफ़ जो है उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने ये उम्मीद भी ज़ाहिर किया कि इस हवाले से जो हुकूमत बरतानिया है वो उनके साथ पूरा ताउन करेगी और मुलविस अफराद जो हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया जाएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के ख़ात्मे पर कतर पहुँच गए हैं। इससे पहले उन्होंने रियाज़ में सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फालेह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सऊदी वज़ीर ने पाकिस्तान में मज़ीद $60 करोड़ सरमायाकारी का ऐलान किया। कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक सऊदी MOU 27 से बढ़कर 34 हो गए हैं। सरमायाकारी का हजम $2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर $2 अरब 80 करोड़ हो गया है। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट की नशस्त से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गया है। सानिया निश्तर 2021 में सेनेट की रुकन मुंतखब हुई थी। नून लीग के चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ इबहम है, जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर लाएगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का उनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। कोई 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है? ये ऐसी कोई चीज़ भी फिलहाल गवर्नमेंट के कार्ड्स पे नहीं है। इसमें कुछ अभाम है कि आगे कैसे चलना है 26वीं तरमीम के बाद। उस अभाम को दूर करने के लिए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ एक्ट जो हैं वो पास होने हैं कौमी असम्बली के इजलास से जुमे वाले दिन। 26वीं तरमीम का असल मकसद था वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। और असल मकसद से मेरा मतलब ये है कि एक तो कंट्रोल करना था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इतनी सारे गैप्स रह गए, इतनी सारी खला रह गई इस 26वीं तरमीम में कि 27वीं तरमीम ने आना ही आना, यानी कोशिश की जाएगी उसको लाने की ताकि वो जो मकसद है वो पूरा हो। हम बड़े करीब आते रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएं, सारी बेल्स हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई नया केस निकाला जाता है। अब मैं जब देखता हूँ सारे केसेस, जितना एमुनिशन थी, जितने हथियार थे केसों के, इन्होंने जो फायर करने थे, वो सारे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब एक दो रह गए हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रहा हो जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से सकाफती मेले का आज 35वां दिन है। आज जर्मन म्यूजिकल ग्रुप ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। वलीद अहमद मजीद बता रहे हैं। इस वक्त हम ऑडिटोरियम 1 में मौजूद हैं। आज आलमी सकाफती मेले का 35वां दिन है। स्टेज का मंजर देखिए, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मौजूद हैं, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह हैं और इसी तरह जर्मन काउंसिल जनरल भी मौजूद हैं। अज़रबैजान के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया, जिन्हें बड़ी पजीराई मिली। यहाँ पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार थे। उन्होंने ये कहा कि ये आलमी सकाफती मेला पाकिस्तान की शनाख्त बन गया है। आखिरी दिन शानदार परफॉर्मेंस होगी।
होगी आसिम अजहर की, और इसी तरह तहजीब हाफी शायर उसमें मौजूद होंगे और अनवर मकसूद भी अपने मज़ेदार जुमलों से मिज़ाह के रंग जमाएंगे। जंग फोरम के तहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल के अनवान से सेमिनार का इनेकाद हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगी बिजली और मौरूसी सियासत को मुल्की मईशत के लिए सबसे बड़ा मसला करार दिया है। देखिए जमार जोखियों की रिपोर्ट। जंग फोरम के तहत कराची के निजी इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मईशत और सियासत के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल थे। अब आपने ये कर दिया कि पार्लियामान के लीडरान शामिल होंगे एक आदमी को जज बनाने के लिए। हम यहाँ तक खुश हैं, लेकिन एक मरतबा वो जज बन जाए उसके बाद इसकी कारकर्दगी के ऊपर किसी पार्लियामान को हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामानी पार्टीज जो हैं वो जज के सामने प्लेंटिफ होती हैं, जज के सामने जाती हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में नई नस्ल के पास वो मौक़े नहीं जो हमारे पास थे। मुल्क में एलीट कैप्चर है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को कई मसाइल का सामना है, मगर बिजली के मसले ने मईशत की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में हेवी ट्रांसपोर्ट के बाइस हादसात की तादाद में इजाफे का नोटिस ले लिया है। कराची में बढ़ते हादसात पर दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची की सड़कों पर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक जानलेवा हादसात में इजाफे का सबब बन गई। बुध को पहला हादसा शेरशाह पुल पर पेश आया, जहां ट्रॉलर से गिरने वाले कंटेनर की जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इनमें से एक जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जबकि एक गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा। मलीर में मनगोट फलकनाज टावर के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। वाकया ट्रक का टायर फट जाने के बायस पेश आया। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर मालिक को तलब कर लिया है। तीसरा हादसा साइड सुपर हाईवे पर हुआ, जहां पुलिस मोबाइल डंपर की टक्कर से ऐसी बेकाबू हुई कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वज़ीर आला सिंध ने बढ़ते हुए हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए ट्रैफिक पुलिस को मौसर इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात की। कामरान टिसोरी ने कहा कि जदीद दौर में IT एंड कम्युनिकेशन तरक्की की बुनियाद है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने गवर्नर हाउस में कायम IT मार्की का दौरा किया और तलबा से मुलाकात की।